नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है यहाँ पर, विच इज़ y इक्वल्स टू 1/x-3। इसका आपने ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है। अब टेबल में जो वैल्यूज़ आपने पुट करनी है x की, वो हमारे पास यहाँ पर है। यहाँ पर गिवन है कि x इज़ नॉट इक्वल्स टू 3। अब वो क्यों ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, वो भी हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो जो x की हमारे पास वैल्यूज़ वो आपने यहाँ पुट करनी है -3 से लेकर ऑलमोस्ट 4, 5, 6 तक। ये सभी आपने नंबर्स यहाँ पर प्लॉट करने हैं। अब इसमें हमारे पास फर्स्ट नंबर है वो है -3, पुट कर दें। सो y इक्वल्स टू 1/x-3। तो x को आप पुट करेंगे यहाँ पर -3 इक्वल, तो 1/-3 आ गया x की जगह पर। उसके बाद फिर -3 है तो ये आएगा 1/-6। अब ये आएगा -1/6। अब -1/6 का आपने आंसर निकालना है। 1 को 6 पर जस्ट डिवाइड कर दें। 1 डिवाइडेड बाय 6, आंसर आ रहा है 0.16, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस में आंसर -0.16। फिर आपने पुट करना है यहाँ पर -2। उसके बाद ये बनेगा -5, तो -1/5, ठीक है। 1 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा -0.2। उसके बाद पुट करना आपने -1, नेक्स्ट x की वैल्यू ये आएगी -4। जब इसका आंसर निकालेंगे तो ये आएगा -0.25। उसके बाद 0 पुट करेंगे यहाँ पर, तो 1/3 का आंसर आएगा -0.33। उसके बाद 1 पुट करेंगे प्लस में, तो यहाँ पे आएगा -2 और ये आएगा आंसर 0.5। -2 पुट करेंगे यहाँ पर, -1, दोनों को डिवाइड करें तो -1 ही आएगा। 3 पुट करेंगे यहाँ पर तो आएगा, 3 पुट करेंगे तो क्या चेक करते हैं, यहाँ पे आएगा 0। देखिए 0 जब भी नीचे आ जाए एज अ डिनोमिनेटर तो आंसर होता है इन्फिनिटी, उसका कोई आंसर नहीं होता, अननोन नंबर, ये इसका सिंबल है, ठीक है। जब भी लोअर टर्म में एज अ डिनोमिनेटर 0 आ जाए उसका आंसर क्या होता है, इन्फिनिटी। तो यहाँ पे आएगा इन्फिनिटी 3 बिकॉज यहाँ लिखा भी हुआ था कि x इज़ नॉट इक्वल टू 3, तो पुट किया तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, अनडिफाइन आ रहा है। अब उसके बाद 4 पुट करेंगे यहाँ पर, तो फिर हमारे पास आंसर क्या आता है, 1 नीचे आ जाएगा, 1/1 इज इक्वल टू 1। 5 पुट करेंगे तो 5 - 3 2 आएगा, 0.5 आ जाएगा आंसर 1 को डिवाइड करने के बाद। 6 पुट करेंगे, 6 - 3 आंसर विल बी इक्वल्स टू 1/3 का आंसर 0.33 या 34 कर लीजिएगा, ठीक है। अब ये हमारे पास सारे पॉइंट्स आ चुके हैं, इनको आप ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिख लें। -3 पर x की वैल्यू, y की वैल्यू थी -0.16। उसके बाद -2 पर y की वैल्यू आ रही है -0.2। देन हमारे पास -1 पर आ रही है 0.25। उसके बाद 0 पर आ रही है -0.33। देन 1 पर आ रही है -0.5। उसके बाद 2 पे आ रही है -1। 3 पर आ रही है इन्फिनिटी, ठीक है। 4 पे आ रही है y की वैल्यू 1। 5 पे आ रही है y की वैल्यू 0.5। उसके बाद 6 पे आ रही है 0.33। तो ये हमारे पास सारी वैल्यूज़ ऑर्डर पेयर फॉर्म में हमने लिख ली हैं। अब आपने इनको प्लॉट करना है केयरफुली। पहले तो आपका मेन जो कंसर्न होगा वो होगा कि आपने यहाँ पर स्केल सेट किस तरह करना है। स्केल सेट करने के लिए आपने देखें, नंबर्स को देखें, ये तो 1 2 3 6 तक, ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे लिखे हैं। -1 -2 -3 -4 उधर प्लस में आ जाएंगे सारे, 1 1 का रेफरेंस। x में हमारे पास, y के अंदर हम नंबर्स हमारे पास हैं, ऑब्जर्व करें, 0.5 0.3 0.2 0.2 0.16, तो ये बिल्कुल पास पास ही हैं, ठीक है। 0.5 का भी गैप रखेंगे तो वो बड़ा होगा, तो ऐसा करें, इंटरवल यहाँ पर 0.2 का आप रख लें, ठीक है। तो 0.2 यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट, 0.2, इसका डबल करेंगे 0.4, फिर 0.6, फिर 0.8, फिर उसके बाद 1 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 1.2,
इतनी बड़ी वैल्यूज़ में से नहीं है, ठीक है, कोई भी नहीं है, 1 तक ही है वैल्यूज़ -1। इधर नीचे भी आप ऐसे लिखें -0.2 -0.4 -0.6 -0.8 उसके बाद -1 देन -1.2 अप टू सो ऑन। अब ये नंबर आपने यहाँ पर प्लॉट कर लिए। अब देखें हमारे पास एक गिवन था x नॉट इक्वल्स टू 3, तो ये तो आपने पुट करना भी नहीं है और ना ही आप इसको पुट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका फिर क्या करें, आपने जो x की वैल्यू 3 है वर्टिकली आपने उसके ऊपर एक लाइन लगा देनी है। ये जो 3 है इसके ऊपर आपने वर्टिकली एक लाइन लगानी है इस तरह, ठीक है, इस वाई एक्सिस के पैरेलल। तो इस तरह जो नंबर आपका लिखा हो कि ये वैल्यू आपने पुट नहीं करनी, तो फिर आपने क्या करना है, ग्राफिकली उसके ऊपर आपने एक लाइन ड्रा करनी है वर्टिकली उस पॉइंट के ऊपर। अब x3 है, x3 ये वाला पॉइंट है, तो आपने x3 के ऊपर ये लाइन ऐसे प्लॉट करनी है वर्टिकली इस तरह। हमारा ग्राफ इसके बिल्कुल आसपास चलेगा, लेकिन इस पे नहीं आएगा, इस लाइन पर नहीं आएगा। ये हमारे पास है, ठीक है। तो ये वैल्यू इसको बोलते हैं वर्टिकल असिम्प्टोट। क्या बोलते हैं, वर्टिकल असिम्प्टोट, जिसमें ग्राफ इसको टच नहीं करता, इसको टच नहीं करेगा ग्राफ, ना आप इसको यानी कि ग्राफ के साथ मैच करेंगे, बिकॉज x की वैल्यू 3 नहीं है, ठीक है, तो ग्राफ भी 3 को क्रॉस नहीं करेगा, 3 को आप उसको मैच नहीं करेंगे, ठीक है, बिकॉज इस लाइन के ऊपर x की वैल्यू क्या है, 3 है, वो तो आपने पुट करनी नहीं है, ठीक है। तो इस y की वैल्यू भी यहाँ पर इसके पैरेलल कोई भी नहीं आएगी, तो आपने इसको अब यानी कि इसके ऊपर आपने वाई जो लाइन बनी ग्राफ की बनेगी वो आपने इसे मैच नहीं करनी, ठीक है। इसको बोलते हैं असिम्प्टोट, ठीक है, ओके। अब पॉइंट्स को देख लेते हैं। हमारे पास पहला है -3 और 0.16, 0.2 के आसपास ये, ठीक है, ऑलमोस्ट। तो वैसे ये 0.2 एग्जैक्ट भी है, तो उससे पहले ये आपको वो करना पड़ेगा आपको। तो ये -3 है, x की वैल्यू -3 कहाँ पर है, x -3 ये वाला पॉइंट है, और y की वैल्यू नेगेटिव ही है 0.16। 0.16 बनेगा 0.2 से पहले, 0.2 का हाफ लेंगे वो 0.1 आएगा। अब यहाँ पर -3 को आपने मैच करना है फिर 0.16, जो कि यहाँ पर आप देखें 0.1 होगा। अब इस पार्ट के और 0.2 के दरमियान से आप ये लाइन ऐसे ड्रा करें इधर और -3 तक आ जाएं, ये -3, तो यहाँ पर ये पॉइंट आएगा, ठीक है, ओके। अब ये पॉइंट आपने मार्क कर लिया -3 से इधर 0.16 के आसपास, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है -2 पे 0.2 एग्जैक्ट, ये 0.2 है और -2, तो -2 से ऐसे इधर आए और इसके बिल्कुल सामने, तो ये ऑलमोस्ट ये बनता है इसका, ठीक है, इधर से नीचे आप इधर और ये -2 के 0.2 के बिल्कुल इधर। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है -1 पर 0.25, 0.25 होगा मतलब 0.3 और 0.2 के बिटवीन, तो 0.3, 0.2 और 4 के दरमियान में, इनके दरमियान में अब आएगा 0.25, तो ये कुछ -1 यहाँ पर है, इससे नीचे आपने आना है और यहाँ से आपने इधर को आना है, ये पॉइंट आएगा, ठीक है। यानी कि 0.0, 0.2 और 0.4 का हाफ क्या होगा, 0.3 होगा। अब 0.3 और 0.02 है उनके दरमियान में आएगा 0.25, ठीक है, और ऊपर से हमारे पास क्या है -1, तो इस तरह ये मैच कर दें इनको, ओके। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर जो पॉइंट है उसको आप देखें तो नेक्स्ट इज़ 0 पे जो है x0 पे y आ रहा है 0.33, तो 0.33 कहाँ पर होगा, 0.3 यहाँ पर ये था, इधर ही होगा 0.3, बिल्कुल 0.3 भी आप बस करें कंसीडर। अब ये कुछ ऐसे कर्व बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट है x1 और y आ रहा है, x1 कहाँ पहली बात, x1 ये है, नीचे आना आपने, कहाँ तक नीचे आना है, y है 0.5, 0.5 कहाँ पर है, 0.4 और 0.6 के दरमियान में इधर, ठीक है, और ये 1 से नीचे आप आए, इधर से 0.5 ये वाला ये पॉइंट आएगा, ये सीक्वल चल रहा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है 2 पर x2 पर y की वैल्यू -1, x2 कहाँ पर है, इधर है, नीचे आना है, और y की वैल्यू है -1, ठीक है, -1 y कहाँ पर है, ये वाला है,
तो ये पॉइंट आ जाएगा इधर, ठीक है। उसके बाद लास्ट पे नेक्स्ट हमारे पास 3 पे तो इन्फिनिटी है, तो 3 पे आंसर अब वो नहीं आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आप ग्राफ स्टॉप पर इनको आपने मैच करना, इन पॉइंट्स को ऐसे इनको मिला दें आप। ये हमारे पास एक पार्ट ये बनेगा, एक पार्ट ऊपर भी आएगा बिकॉज कुछ अभी रहती हैं वैल्यूज़। √3 एक आपका ग्राफ का पार्ट 3 से पहले बनेगा, एक उसके बाद बनेगा, ठीक है। इस तरह आपने बनानी है। अब 4 पे x की वैल्यू 1, x4 कहाँ पर है, x4 ये वाला है, x4 यहाँ पर, और y1 कहाँ पर, y1 ये है, तो 4 से ऊपर y यहाँ पे 1 है, इसके ऐसे इनको मिला दें, ये 4 की वैल्यू और ये 1 की वैल्यू, इनको मिला दो, ये वाला पॉइंट बनता है ऐसे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर है 5 पर 0.5, x5 किधर है, x5 ये है, और 0.5 कहाँ पर होगा, y का 0.4 और 0.6 के बिटवीन इधर ऐसे, कहाँ से 5 के साथ मिलाना आपने इसको, ये 5, ये पॉइंट आएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर है 6 पे 0.3, x आपका है 6 यहाँ पर, और 0.3 कहाँ पर, 0.2 और 3 के दरमियान में इधर, ठीक है। अब इनको भी आप ज्वाइन कर दें इस तरह, दैट्स इट। तो जैसी वो शेप है ना, ऐसी इसकी शेप बना दें। दैट्स इट। तो ये हमारे पास आएगा इस फंक्शन का ग्राफ। होप सो आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा, ठीक है। स्केलिंग आपने प्रॉपर करनी है और फिर आपने ये ड्रा करना है वर्टिकल असिम्प्टोट, इसको लिख लें यहाँ पर, इट इज़ वर्टिकल असिम्प्टोट, ठीक है। जो फंक्शन जिसके ऊपर आपका अनडिफाइंड है उसको बोलेंगे, वो हमारे पास क्या, वर्टिकल असिम्प्टोट। उसके अराउंड एक किधर ग्राफ बनेगा, एक किधर बनेगा, ठीक है। तो इस तरह आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना। तो आपसे आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर पार्ट नंबर 4 को देखें, उसमें जो फंक्शन गिवन है y = 1/x + 3, इसको आपने सॉल्व करना है ग्राफिकली। अब इसमें हमारे पास कहने के 1/x है, तो x इज़ नॉन ज़ीरो मतलब x इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, ये आपने यहाँ पर एक चेक अप्लाई करना है, तो ठीक है। तो वर्टिकल आपका असिम्प्टोट अब बनेगा x 0 के ऊपर, ये लाइन सारी इसको मार कर, इसको हमारा ग्राफ टच नहीं करेगा, ठीक है। ओके, अब आपने x की जो रैंडम वैल्यूज़ हैं वो पुट करनी है, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी लाइक -5, तो y = 1/-5, इसका आंसर आता है 0.2, माइनस में आएगा बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव साइन, तो 0.2 यहाँ पर आ जाएगा। 4 पुट करेंगे यहाँ पर, x की वैल्यू यहाँ पर 3 भी प्लस होगा इसमें, ठीक है। तो 1/x हमारे पास है -5, उसके बाद +3 करेंगे, इसका आंसर आता है 0.2 + 3, तो ये आएगा आंसर 2.8, तो यहाँ पे आ जाएगा 2.8। उसके बाद नेक्स्ट आपने पुट करना है यहाँ पर 4, तो ये आंसर आता है 0.25, नेगेटिव में आएगा -0.25, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आंसर देगा हमें 2.75। -3 पुट करेंगे यहाँ पर, तो इसका आंसर आएगा 1/-3 का 0. नेगेटिव में 3 और 3 में प्लस करेंगे तो ये आएगा 2.66, तो ये बहुत पास आंसर आपके यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पर कर रहे थे -2 को पुट, -2 करेंगे 0.5 आएगा यहाँ पर, अब उसके बाद ये आ जाएगा 2.5, ठीक है। उसके बाद -1 पुट करें यहाँ पर, तो ये आ जाएगा -1 में 3 ऐड करेंगे 2 आएगा, 0 करना नहीं आपने पुट, आंसर क्या आएगा इन्फिनिटी। कैसे, यहाँ पर आपके पुट किया 0, ये होगा इन्फिनिटी के अंदर जो नंबर मर्जी ऐड कर लें आंसर अननोन ही आएगा इन्फिनिटी।
ठीक है। उसके बाद 1 पुट करेंगे यहाँ पर, 1 + 1 / 1 1 + 3 4 आ जाएगा, 1/2 हो जाएगा 0.5, उसमें 3 प्लस करेंगे तो 3.5। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 3, इसको पुट करना आपने, 3 की बजाय 4 के पास पुट कर लें तो ये आएगा 0.25, 3.25। आंसर बिल्कुल पास पास आ रहे हैं इसलिए 3.25। ठीक है, 5 को पुट करेंगे तो इसकी और आंसर पास आ जाएगा। ठीक है, ओके, 1 2 3, एक और कर लेते हैं। इन्फिनिटी के बाद 5 को पुट कर लें यहाँ पर, या 10 को पुट करें ताकि आंसर थोड़ा दूर तो आए। 10 को पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.1 और इसका आंसर आएगा 2.9। ठीक है, तो यहाँ पर 2.9 10 को पुट करने से ही आ रहा है। ठीक है, फिर भी पास है, इतना दूर नहीं आया। खैर, ये पास या दूर मैं क्यों कह रहा हूँ, ये आपको आइडिया यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर है 0 के ऊपर इन्फिनिटी, तो जो x0 है उसके ऊपर तो लगाएं पहले एक लाइन। ठीक है, ब्लू कलर से मैं लगा रहा हूँ ताकि आइडिया आपको हो जाए कि है वर्टिकल असिम्प्टोट, जो कि हमने प्रीवियस थर्ड पार्ट में अंडरस्टैंड किया था। ओके, तो ये आपका है वर्टिकल असिम्प्टोट। आपने x, इसको आपका फंक्शन जो है वो टच नहीं करेगा। ठीक है, अब उसके बाद -5 x की जो वैल्यू है उस पर y आ रहा 2.8, x हमारे पास है -5। ओके, तो x हमारे पास -5 किधर है, यहाँ पर है, और y क्या 2.8। या फिर y का जो स्केल है वो सेट करना पहले तो आपने, तो 2 3 2 3 तक ये नंबर्स हैं, तो आप ऐसा कर लें 0.5 का रख लें इंटरवल साइज, 0.5 फिर 1 फिर 1.5, उसके बाद 2 2.5 फिर 3, दैट्स 3 तक, 3 से थ्रू 3.5 यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, और 3.5 इनफ है। उसके बाद नेगेटिव साइड्स के ऊपर कोई नेगेटिव नंबर यहाँ पर है ही नहीं y का, तो नेगेटिव नंबर ही ना आए करें, बेहतर है। ठीक है, अब आपने इनको प्लॉट करना है। देखिए हमारे पास यहाँ पे है -5x की वैल्यू वो यहाँ पे होती है, और y की वैल्यू 2.8 है, वो कहाँ जाएगी, 2 यहाँ पर है, 2.5 यहाँ पर, 3 के बिल्कुल पास। तो -5 से ऊपर जाना आपने, कितनी हाइट पर जाना आपने, इधर से 2.8, 3 से थोड़ा पीछे रख के, नीचे रख के। ठीक है, ऐसे, तो ये अब पॉइंट बनेगा रिक्वायर्ड। बाकी पार्ट में यहाँ से रेस्ट कर देता हूँ। तो पॉइंट हमारे पास ये आ जाएगा, x या -5 और y 2.8, एक पॉइंट ये आ चुका है। उसके बाद नेक्स्ट है -4 के ऊपर 2.7, बिल्कुल उसके पास ये, फिर तो 4 के ऊपर हमारे पास आ रहा है, इधर थोड़ा नीचे करना है, इस हाइट से थोड़ा नीचे करेंगे 2.5 के बाद यहाँ पर आ जाएगा -4 से बिल्कुल, और ये 2.75 2.5 और 3 के दरमियान में, इस तरह यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है -3 पर 2.66, -3 ये वाला पॉइंट है, और 2.6 कहाँ पे होगा, 2.5 के बिल्कुल ऊपर, साथ बिल्कुल। तो 3 के सामने थोड़ा सा इस पॉइंट से नीचे ऐसे इसको मार्क कर दें। ठीक है, एक सीक्वेंस आपने लेके आना है। ठीक है, अगर पास पास भी हैं तो एक सीक्वेंस डाउनवर्ड आपने नीचे फ्लो करना है। उसके बाद नेक्स्ट -1 के ऊपर x की वैल्यू, -2 पर 2.5, x -2 और 2.5 यहाँ पर, 2.5 के सामने यहाँ पर आ जाए आप। ठीक है, उसके बाद -1 के ऊपर 2, -1 ये और 2 हमारे पास ये, -1 से ऊपर जाना आपने 2 हाइट तक, यहाँ तक आ जाए, दैट्स इट। ठीक है, ओके। उसके बाद अब इन्फिनिटी आ गई है, अब इसको आपने इसके साथ ऐसे ज्वाइन कर देना है आपस में, डाउनवर्ड ऐसे, दैट्स इट, इतना इनफ है। ठीक है, इन तमाम पॉइंट्स को ऐसे ज्वाइन करके ऐसे डाउन कर दें ग्राफ को। मिलाना आपने नहीं है ब्लू लाइन के साथ, असिम्प्टोट के साथ मिलाएंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा, नीचे आप आते जाएँ ऐसे। ठीक है, तो ये बिल्कुल पास पास चलेगा लेकिन उसको क्रॉस नहीं करेगा, मीट उससे नहीं करेगा। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर है, अब इन्फिनिटी के बाद x1 और y4, x1 y4 कहाँ पे होगा, x1 और y4 होगा थोड़ा ऊपर। ठीक है, ऊपर नंबरिंग करनी पड़ेगी मज़ीद आपको, यहाँ पर 4, 3.5 के बाद यहाँ 4 आ जाएगा, बिकॉज वी हैव इंटरवल साइज ऑफ 0.5। तो x1 पे y4, x1 को हाइट आपने ऊपर लेके जाना y4 तक, यहाँ पर ये पॉइंट। ठीक है, हम मार्क कर लेते हैं, यहाँ पर ये वाला पॉइंट होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर है 2x की वैल्यू और 3.5 y की वैल्यू, x2 और 3.5 से आपने इधर आना है, यहाँ से इस तरह
ये हमारे पास होगा, ठीक है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 2x की वैल्यू पे y 3.5, x2 यहाँ से और 3.5 कर चुके हैं। नेक्स्ट है 3 यानी 4 पे कर लेते हैं, x4 के ऊपर 3.25 ये रहा, 3.25 होगा 3 के बाद 3 के और 3.5 के दरमियान में इधर, ठीक है। इधर आएंगे, कहाँ पे आना है 4, x4 से ऊपर आप लाइन ड्रा करें जहाँ पर मीट करेगी उसके साथ ये, ठीक है। ओके, ये पॉइंट यहाँ पे आ चुका है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 10 पे मैंने किया था, 10 पे 2.9, तो 10 आपका 2.9 यहाँ पे होगा, मतलब 3 के बिल्कुल पास ही होगा, और 10 हमारे पास ये 9 और उसके बाद 10 यहाँ पर होगा। 10 से ऊपर जाना आपने, 2.9 हाइट 3 के बिल्कुल पास इधर से ये वाला पॉइंट बनेगा ऑलमोस्ट, ठीक है, इस तरह। तो ये ऐसे ही कुछ चलेगा इसके साथ, इस तरह से इधर से बिल्कुल साथ साथ इसके मूव करेगा। ये यहाँ से आ रहा है ये फंक्शन ग्राफ, ठीक है, और इसके साथ बिल्कुल साथ साथ ऐसे चलता रहेगा इस तरह, ठीक है। तो ये आपका इस फंक्शन का ग्राफ आपने प्लॉट करना है। ये थोड़ा सा रफ हो गया है। अच्छा, एक बात आपने याद रखनी है कि आपकी लाइन बिल्कुल सिंगल हो, यानी कि ये लाइन है, इसको डबल नहीं करना आपने। अगर डबल शो हो गया ना तो वो फिर नंबर आपको प्रॉपर नहीं मिलेंगे। ये कॉपी पे ऊपर आपने इस चीज़ को माइंड में रखना है काम करते हुए। तो ये हम यहाँ से, तो ये था इसका पार्ट नंबर 4। होप सो अंडरस्टैंड कर लिया होगा।